स्वाभाविक है कि आज अगर विधायकों ने उनको साथ दिया और उनको जिताया है, उसके लिए सभी विधायकों को बहुत बहुत बधाई। खरीद फरोख्त चल रहा है, सांसदों की खरीदारी हो रही है, विधायकों को बिकवाली हो रही है। उसमें क्या हुआ है, जब तक पूरी बात समझ नहीं लेते कि किसने क्या किया है, इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पूंजीपति के साथ मिलकर के लोकतंत्र को खरीदने और बेचने का काम किया। जेएमएम के प्रत्याशी की जीत हुई और हम बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे प्रत्याशी को भेजा है, जिससे हमारे पार्टी में भी खुशी की लहर है। नमस्कार, मैं देवांशु। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस को बड़ा झटका जो है झारखंड में जो है वो लगा है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणब झा चुनाव हार गए और कहा जा रहा है खेला जो है इस चुनाव में आरजेडी और माले वालों ने किया है। कांग्रेस के प्रभारी के राजू की माने तो जो है वो जेएमएम और कांग्रेस इंटैक्ट है, लेकिन जब सवाल पूछा गया कि क्या माले और आरजेडी ने जो है वो धोखा दिया, इस पर जो उनका इशारा था वही काफी था। बहरहाल इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए नेताओं के बयान जो है वो लगातार आ रहे हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो जेएमएम हो, सभी नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है, तो कांग्रेस खेमे में जो है वो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। आगे आप वीडियो में जो है वो बाबूलाल मरांडी का बयान सुनिए, साथ ही कांग्रेस के नेता है राजेश ठाकुर, उनका बयान सुनिए और जेएमएम की राज्यसभा सांसद महिला सांसद का भी बयान सुनिए। यह विषय है कि राज्यसभा चुनाव में जो 81 विधायक मतदाता होते हैं तो सभी समझदार होते हैं और सोच समझ करके लोग वोट करते हैं। किनको देने से प्रदेश का हित होगा, देश का हित होगा। और मैं समझता हूं कि परिमल नथवानी जी पहले भी 12 वर्षों तक 2-2 टर्म झारखंड से वो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनकी कामों को लोगों ने निकट से देखा है, उनको भी लोग निकट से जानते हैं। तो स्वाभाविक है कि आज अगर विधायकों ने उनको साथ दिया और उनको जिताया है, उसके लिए सभी विधायकों को बहुत बहुत बधाई। खरीद फरोख्त चल रहा है, सांसदों की खरीदारी हो रही है, विधायकों को बिकवाली हो रही है। उसमें क्या हुआ है, जब तक पूरी बात समझ नहीं लेते कि किसने क्या किया है, इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पूंजीपति के साथ मिलकर के लोकतंत्र को खरीदने और बेचने का काम किया। आपस में जो एक सामंजस्य है, एक विश्वास है, जिसके बल पे आप सरकार चला रहे थे, उसमें तो कभी कोई ना कोई 56 में से ही टूटा है, 56 में से ही गया। देखिए, मैं समझता हूं कि आप लोग से ज्यादा बड़ा सोर्स हमारा कुछ भी नहीं है। नहीं है सर। आप जो आपके सोर्सेज से जब पता चलेगा तभी हम बता पाएंगे कि किसने कितना धोखा दिया है, क्योंकि आप जानते हैं, मुझे उम्मीद थी कि आप लोग पहले बता देंगे कौन धोखा देगा। आप लोग कह रहे थे कि नहीं सब लोग साथ हैं, तो हम लोग भी कह रहे थे सब लोग साथ हैं। आप लोग क्या हुआ ना, आप लोग देखिए बीजेपी वाले तो होटल में बंद हो गए, आप लोग खुले में घूमते रहे। इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए सारी बातों की समीक्षा होने के बाद ही कोई असर की बात करेंगे। अभी तो पहले ये देखना है कि हुआ क्या है, कैसे कैसे हुआ है। ये समझ में आ गया कि हम हार गए हैं, हमने उसको स्वीकार कर लिया है। अब बैठेंगे, चर्चा करेंगे, हमारे प्रभारी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, सब लोग बातचीत करेगा और फिर देखेगा कि करना क्या है। एक चीज़ बता दें, जीत और हार को किस तरह देखते हैं? जेएमएम की प्रत्याशी की जीत हुई, गठबंधन के प्रत्याशी थे उनकी हार। जी देखिए, जेएमएम के प्रत्याशी की जीत हुई और हम बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे प्रत्याशी को भेजा है, जिससे हमारे पार्टी में भी खुशी की लहर है। और दूसरी बात कि अभी कांग्रेस के प्रत्याशी पिछड़ गए, इसका भी हमें थोड़ा दुख है, खेद है, क्योंकि हमारे पास आंकड़े थे 28 के और सभी आश्वस्त थे। आज दोपहर तक किसी को ये भनक तक नहीं थी कि इस तरह का खेल हो सकता है। चूक कहाँ हुई, क्योंकि एनडीए कहें कि शुरू से ही वो दावे कर रहे थे कि हमें 30+ वोट मिलेंगे और जब जो आंकड़े आए हैं 28 वोट रिजेक्ट हुए, तो 30 के उनके आंकड़े थे वो शुरू से ही। देखिए, एनडीए ने जरूर अपना गोटी सजाया था, तभी वो आश्वस्त थे और उन्होंने, उनके जो नेता है उन्होंने भी बयान दिया था कि वो जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने उनको वोट किया है उनसे उनकी पहले ही बात हो गई होगी, लेकिन वो जब हमारे मीटिंग में आए तो उन्होंने बिल्कुल इसका आभास नहीं होने दिया कि वो ऐसा कर रहे हैं।
रहे हैं। और ये एनडीए का तो पुराना ही एक उनका तरीका है। अभी जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना से फिर से 6 सांसदों को तोड़ा है, एनसीपी पर भी डोरे डाल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस से भी सांसदों को अभी अभी लेके गए एनडीए खेमे में, आप से 7 सांसद चले गए। तो ये पूरे देश से वो बटोरने में लगे हैं सांसदों को। उसी कड़ी में झारखंड में भी इस तरह से क्रॉस वोटिंग कहीं न कहीं जो रणनीति बना रहे थे मुख्यमंत्री खुद इसको लीड कर रहे थे, वो रणनीति फेल हुई तभी तो। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी मतलब हमारी जेएमएम पार्टी से हर विधायक ने अपने प्रत्याशियों को वोट किया है। उन्होंने उनका ना एक वोट निरस्त हुआ है और ना ही उन्होंने किसी भी तरह का डिच किया है। पूरे वोट हमारे पार्टी के गए हैं प्रत्याशियों को, दोनों प्रत्याशियों को, और ये कांग्रेस भी इसको मानती है, उनको पता है, क्योंकि हमारे एजेंट को दिखाकर ही वोट किया गया था। जी, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री खुद इस गठबंधन को लीड कर रहे थे और इस चुनाव को भी वो लीड कर रहे थे, नेतृत्व दे रहे थे, जो भी रणनीतियाँ बन रही थी वो उनके नेतृत्व बन रही थी। तो कहीं न कहीं देखिए, अब कोई अगर अंदर से कोई धोखा दे, पीठ पीछे से छुरा भोंके, तो ये उनके बश की बात नहीं है। अभी लोकतंत्र में या राजनीति में अब तो देख रहे हैं हर जगह इस तरह का धोखा हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तो यहाँ भी हुआ है। नहीं तो वो भी आश्वस्त थे कि हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे और ये खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। जितने भी मीटिंग्स हुए हैं विधायकों के साथ, उस मीटिंग में कांग्रेस भी शामिल थी। उन्होंने देखा है कि उन्होंने किस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्होंने, और हमारी पार्टी से तो सभी ने वोट किया है। अगर कहीं से हुआ भी है तो वो हमें नहीं पता कि किसने किया, कांग्रेस खुद ही कह रही है कि किसने किया है। कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी और सीपीआईएम के वोट कि उनके पास हो सकता है इसके कोई प्रमाण हो तभी उन्होंने कहा है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। गठबंधन पे इस जीत और हार का क्या असर पड़ेगा? ये तो समय आने पर पता चलेगा। और अगर आप जिस पार्टी के बारे में कह रहे हैं, कांग्रेस के साथ तो कोई मनमुटाव नहीं है अभी, उनके तो हम लोगों ने सपोर्ट किया। बाकी 2 जो हैं उनके साथ मुझे तो लगता है सरकार पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों के लिए एक सबक लेना चाहिए सबको। राजनीति में जिस तरह का आजकल हो रहा है, किसी की बातों का कोई वैल्यू ही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। अब नाथवानी जी राज्यसभा में आपके साथ, देखिए नाथवानी जी तो पहले से भी राज्यसभा में थे और उनसे किसी को बैर नहीं है। उन्होंने झारखंड में काम किया है, वो एक व्यापारी है, तो उनसे किसी को बैर नहीं है। लेकिन हमारा कहना ये है कि हमारे पास आंकड़े थे तो हमारे दोनों प्रत्याशियों को जीतना चाहिए था। क्या इस हार की समीक्षा होगी? निश्चित रूप से होगी, मुझे लगता है होगी, लेकिन एनडीए को अपना प्रत्याशी देना चाहिए था। वो निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट किए और मतलब जो भी खेल हुआ, लेकिन नाथवानी जी से व्यक्तिगत रूप से हमारा कोई विरोध नहीं है। थैंक यू।